2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस नतीजे की दरकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस को है, वो नतीजे अभी तक हासिल नहीं हो पाए। इस बीच में कांग्रेस ने कई तरीके के प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुए तो 2.5 दशक से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव ने कुछ उत्साह ज़रूर भरा था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आई देश पर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, जो अभी तक लगातार कायम है। करीब करीब 1 दशक पूरा होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसकी सबसे ज़्यादा सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उसने इस बीच में कई तरीके के प्रयोग किए, कई लोगों के हाथ में कमान भी दी। इस बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक टेस्ट मैच खेला गया, एक परीक्षण या कह सकते एक प्रैक्टिस मैच खेला गया घोसी में। घोसी के जो नतीजे सामने आए वो निश्चित तौर पर इंडिया खेमे के लिए एक उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नतीजे काफ़ी हैं? और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें क्या भागीदारी होगी कांग्रेस की, क्या आगे की रणनीति है? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय राय जी वाराणसी से आते हैं और एक लंबा सफ़र उनका रहा है राजनीति में। छात्र संघ की राजनीति से लेकर, मुझे जहाँ तक पता है, शायद एबीवीपी से शुरू किया था कैरियर, और एबीवीपी से समाजवादी पार्टी, और लंबे समय से कांग्रेस में रहे। ये भी कहा गया था कि जब 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए, तो ये कहा गया कि अगर केजरीवाल बीच में ना होते तो शायद मुकाबला और अच्छा होता। लेकिन खैर, वो गुजरे वक्त की बात हो गई। अभी 2024 आ गया है। अजय राय जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं आपके सामने। तो पहला सवाल वो ये है कि घोसी उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए, आपको क्या लगता है कि ये किसी तरीके का संकेत है? क्योंकि इससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी, उससे पहले भी उपचुनाव हुए थे। गोरखपुर का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो बीजेपी वो सीट हार गई थी, लेकिन बाद में आपने देखा किस तरीके से कमबैक किया, 64 सीटें जीत की आई। घोसी के उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, जो नतीजे सामने आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग जो जनता की आवाज़ है उसको उठा रहे हैं। आप घोसी का जो परिणाम है वो निश्चित तौर से एक संकेत है कि पूरे प्रदेश का माहौल, पूरे गांव का माहौल, समाज का माहौल बदल रहा है। बदल इसलिए रहा है कि 10 साल जनता ने बड़े संजीदगी के साथ इंतज़ार किया कि अच्छे दिन आएंगे, हमको नौकरियां मिलेंगी, हमें काम मिलेगा, हमें व्यापार मिलेगा, हमारे धंधे चलेंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो जाएगा। कानून में एकदम बहुत ही अमन चैन हो जाएगा। जैसा इन्होंने कहा था, राम राज आ जाएगा। वो सब चीज़ों पे लोगों को एक अजीब सा धक्का लगा, एक लोगों को परेशान हुए लोग। लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था उसके ठीक अपोजिट हो रही है चीज़ें, चाहे काम व्यापार में, चाहे नौकरियों में, चाहे कानून व्यवस्था में। कहीं पर भी आप देखेंगे तो हर जगह लोगों को बड़ा निराशा हुई। इस नाते जो जनता है, पूरी सरकारी तंत्र लग गया, सरकारी मशीनरी लग गई, पुलिस लग गई, बड़े बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक सब लोग लग गए। उसके बावजूद चुनाव हार गए। तो ये निश्चित तौर से ये बहुत ही मजबूत और बड़ा संदेश है पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए।